नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल तेजस्वी एकेडमी पर। साथियों, आज मैं आपको एसएससी जीडी का 10 जनवरी से 13 जनवरी तक का सामान्य जीके लेकर आया हूं। साथियों, सभी जीके जीएस का एक सटीक पेपर आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको। और साथियों, आप सभी वीडियो एंड तक मिस मत करना, क्योंकि साथियों आगे आपको ये वीडियो बहुत ही काम आने वाला है। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका था? इसका जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ होगा। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? इसका जवाब निजी स्वामित्व होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जवाब दादा भाई नेहरू होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इसका जवाब मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका जवाब 1 अप्रैल 1951 होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका आंसर कृषि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? इसका जवाब योजना आयोग होगा। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? इसका जवाब निगम कर से होगा। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होगी? इसका जवाब आयकर से होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब 1952 होगा। किस सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन कहलाएगा? इसका जवाब विमुद्रीकरण। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? इसका जवाब विकासशील राष्ट्र होगा। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? इसका जवाब भारतीय रिजर्व बैंक होगा। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? इसका जवाब भारतीय रिजर्व बैंक होगा। भारत में बैंकों की राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब 1969 होगा। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? इसका जवाब महबूब उल हक होगा। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। नेक्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब वर्ष 1949 होगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका जवाब इंग्लैंड होगा। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार की दिन मनाया जाता है। इसका जवाब 15 मार्च होगा। किस भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? इसका जवाब डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब 14 दिसंबर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? इसका जवाब 3 क्षेत्र में। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? इसका जवाब हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका जवाब 1975 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब 1948 में होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब है एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका जवाब होगा तो आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। किसने गरीबी के कुछ चक्रों को परिभाषित किया था? आंसर रेगनर नक्स ने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश से संविधान से लिया गया था? इसका जवाब होगा रूस। नेक्स्ट, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? इसका जवाब होगा संसद। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 से घटकर 18 की गई? तो 61वां संविधान के तहत 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र 21 से घटकर 18 की गई? तो वर्ष 1989 में। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान के तहत। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 में। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किस देश से संविधान से लिया गया था? आंसर आयरलैंड से। हमारे भारत में संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? आंसर 6 महीने का। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब 1 नवंबर 1956।
लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका जवाब होगा 1952। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? इसका आंसर होगा 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 के अनुसार। कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का सबसे ऊंचा न्यायिक परिसर है? तो आंसर मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? आंसर अक्टूबर 2005 को। भारतीय संविधान में कुल कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो आंसर इसका होगा 11। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो 20 सीटें। भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो अधिकतर 2। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? तो सन 1982 में केरल में। भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? चेन्नई नगर निगम। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो इसका जवाब होगा राजस्थान। भारतीय संसद में स्थायी समितियों की कुल की संख्या कितनी है? तो 45। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उससे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो 5 वर्ष। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो आंसर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? तो अनुच्छेद 52। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 3 बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने को शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? मोरारजी देसाई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। भारत में पहले राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो राजस्थान होगा। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? आंसर जीवी मावलंकर। भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? आंसर क्रिप्स मिशन। भारतीय संविधान के सभा प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आगरा किला किसने बनवाया था? अकबर ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है? पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी। क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन से संबंधित है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड होगा इसका। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी। अरब सागर के समानांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड। वन में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर होगा कृषि। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एरिटोस्थेनेस। शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो लगभग 20 साल। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो आंसर होगा जॉन बॉन्ड। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नागार्जुन कौन थे?
तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो पशुपति की। पतंजलि किस कारण से प्रसिद्ध थी? तो योग सूत्र से। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो हो जाएंगे एराटोस्थनीज और अरस्तु। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी। भारत सरकार में कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सीरम इंडस्ट्री या इंडिया के साथ। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो एच शेख खलीफा बिन जायद। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। भारतीय नौसेना की उपाधि किसे दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो प्रदीप जी ने। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोना के। रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो महाराष्ट्र की है। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक महान। मौर्य साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मौर्य भाषा क्या थी? संस्कृत। मौर्य साम्राज्य की सेना कैसी थी? तो पाकिस्तान और भारत जैसी। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा क्या थी? तो द्रविड़ या अपुष्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म क्या था? तो जटिल पंथियन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि, व्यापार और उद्योग पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लेखन प्रणाली क्या थी? तो सिंधु लिपि। वैदिक सभ्यता कहाँ स्थित थी? तो भारत और पश्चिम में। वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक सभ्यता का धर्म क्या था? तो हिंदू वेद। वैदिक सभ्यता की सामाजिक संरचना क्या थी? तो जाति व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि, पशुपालन और व्यापार पर। वैदिक सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो साहित्य, दर्शन, धर्म, गणित और विज्ञान। वैदिक सभ्यता के प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे? तो फारसियों, यूनानी और यूरो। वैदिक सभ्यता की लेखन प्रणाली क्या थी? तो संस्कृत लिपि। वैदिक सभ्यता में किन मुख्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी? तो इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण, वायु और सोम की। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा था? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आंसर अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो होगा विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो क्या होगा? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का त्योहार है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड जी ने।
मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो अपने गलफड़ों की सहायता से। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ पर का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन होगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड होगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय होता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैडम क्यूरी ने। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने की थी? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलियर और विलियम राइट बंधु ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने।